बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, आज बात करते हैं न्यूज़ एंकर के साथ खुफिया शादियां करने वाले पाकिस्तानी सियासतदानों की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में कि जिन्होंने खबरू न्यूज़ एंकर के साथ आशिकी मशूकी लड़ाई और फिर खुफिया तौर पर शादी भी कर ली। दोस्तों, दूसरी शादी करना कोई गलत नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपने आप को टाइम लाइन में रखने के लिए या सिर्फ अय्याशियाँ करने के लिए दूसरी शादी करते हैं, उनके लिए दूसरी शादी वबाल जान बाज़ दफ़ा बन जाया करती है। हमारे सियासतदानों की शुरू से ही ये रीत और रवाज रहा है कि वो दूसरी, तीसरी, चौथी और न जाने कितनी ही शादियां करते चले आ रहे हैं। और इनमें से चंद ऐसे भी हैं जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली यानी न्यूज़ एंकर या न्यूज़ कास्टर की जुल्फ़ों के असीर निकले और खुफिया तौर पर शादी कर ली। आज आपसे इसी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में कि उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर के साथ खुफिया शादी कर रखी है। और इस न्यूज़ एंकर का नाम है डॉक्टर शफ़क हिरा, जो कि सरकारी टीवी चैनल पीटीवी से मुंसलिक हैं और प्रोग्राम कैपिटल व्यू पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। डॉक्टर शफ़क हिरा के साथ साद रफ़ीक की दूसरी शादी थी, जो 2017 में खुफिया तौर पर की गई थी, लेकिन शादी का भांडा तब फूटा जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने 2018 के इलेक्शन में अपने नॉमिनेशन पेपर पर अपनी दूसरी शादी का इतराफ़ किया। और दूसरे नंबर पर इसके बाद बात करते हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद के बारे में। सरदार यार मोहम्मद रिंद, जो कि पीटीआई के मौजूदा साबिक सदर साबिक एमएनए और मुशर्रफ के दौर के फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। सरदार यार मोहम्मद रिंद इस वक्त पीटीआई की काबीना का भी हिस्सा हैं और इमरान खान के खसूसी मुआवन भी हैं। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने खातून एंकर और मीडिया पर्सनैलिटी से खुफिया तौर पर शादी की। उस खातून एंकर का नाम आयला मलिक है। आयला मलिक मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा तो है ही, लेकिन वो अपना एक ख़ास सियासी मुकाम भी रखती है। आयला मलिक पाकिस्तान टीवी न्यूज़ चैनल पर काम का तजर्बा रखती हैं और वो दुनिया न्यूज़ पर सिचुएशन रूम के नाम पर एक प्रोग्राम भी होस्ट करती रहीं। और इसके बाद बात करेंगे सैयद फैसल सब्ज़वारी के बारे में। एमक्यूएम के रहनुमा और साबिक एमपीए फैसल सब्ज़वारी सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। कुछ अरसा कबल इनकी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती नज़र आई, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि फैसल सब्ज़वारी ने एक इंतहाई खूबसूरत खातून एंकर से शादी कर ली है। फैसल सब्ज़वारी ने जानी पहचानी न्यूज़ एंकर मदिया नकवी से शादी की है। दोनों पहले से ही शादीशुदा थे और ये दोनों की दूसरी शादी थी। शादी खुफिया तौर पर हुई थी, लेकिन फुटेज लीक होने के बाद दोनों की तरफ से शादी का इतराफ़ कर लिया गया है। फैसल का ताल्लुक़ कराची से है और जबकि मदिया नकवी का ताल्लुक़ लाहौर से है। मदिया नकवी आजकल पाकिस्तान न्यूज़ चैनल एयर वाई पर मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं, जबकि इससे कबल वो समा चैनल पर भी काम कर चुकी हैं। और अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सदर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में। शहबाज शरीफ कई खुफिया शादियों के हवाले से मशहूर हैं और उन्होंने दो ऐसी ख़वातीन से शादी कर रखी है जो कि मीडिया से मुंसलिक हैं। एक खातून सहाफ़ी हैं और जबकि दूसरी मशहूर न्यूज़ एंकर हैं। शहबाज शरीफ की चौथी बीवी, जिसका नाम तहमीना दुर्रानी है,
تہمینہ درانی سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھار کی سابقہ بیوی ہیں، جو کہ ایک صحافی ہیں اور صحافت سے اور کتابیں تحریر کرنے سے کافی لگاؤ رکھتی ہیں اور بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکی ہیں۔ شہباز شریف کی چھٹی بیوی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ غریدہ فاروقی ہیں۔ غریدہ فاروقی ایک معروف نیوز اینکر ہیں۔ یاد رہے کہ ایک کو چھوڑ کر باقی سب خفیہ شادیاں تھیں۔ تہمینہ درانی اور غریدہ فاروقی سے بھی خفیہ شادی تھی۔ تہمینہ درانی سے شادی کا اعتراف کر لیا گیا ہے، تاہم غریدہ فاروقی سے شادی کی تردید سامنے نہیں آئی۔ شہباز شریف کی خفیہ شادیاں معمول کی بات تھی۔ تہمینہ درانی کا شادی سے خاندان کو 2 سال بعد علم ہوا۔ 6 شادیوں کا انکشاف ہوا ہے جس کی کبھی بھی تردید سامنے نہیں آئی۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان کوئی ہمارے خیر و خواہ ہیں یا ان کو ہمارے دکھ درد اور ہماری تکلیفوں کی کوئی پرواہ ہے؟ یہ جو کہ ہمارے سلیکٹ کردہ نمائندے ہوتے ہیں، کیا یہ ہمارے درد کو یا ہماری تکلیفوں کو سمجھتے ہیں؟ بلکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ ان کو سب سے پہلے اپنی عیاشیوں کی ہوتی ہے، اپنے آباء و اجداد کی ہوتی ہے، اور جب کہ ان کو ووٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تب یہ ہمارے سامنے ہمارے دکھوں کا رونا روتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ کسی کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا تھا، لیکن صرف آپ کے سامنے ان کرتوتوں کو آپ کے سامنے لانا تھا، جو کہ ہمارے دی ہوئے ووٹ سے سلیکٹ ہو کر قومی اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے ہی ٹیکسز سے دیے ہوئے پیسوں سے عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اس طرح کی جرنل نالج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔